नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय दुबे हैं। इसी रूट से यात्रा अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई। हमारी नज़र विनय दुबे पे पड़ी, जो कि समाज सेवी हैं और लगातार मीडिया में अपनी बात को रखते हैं। यात्रा में शायद आपने भी शिरकत की है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तक यात्रा में शिरकत नहीं की है। मैं किसी काम से अकोला गुज़र रहा था तो देखा एक बहुत सी भीड़ जा रही थी, तो मैंने देखा कौन है। तो मुझे पता चला कि ये भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी जा रहे हैं और उनके साथ हज़ारों लोगों की तादाद में भीड़ जा रही थी। तो एक अलग ऊर्जा देख के मुझसे रहा नहीं गया, मैं रुका और एक शांति से कोने में बैठ के वो सारी चीज़ें गतिविधियाँ देख रहा था। जब उतर वो गुजरे हैं वहाँ से, तो वहाँ के लोगों से मैंने बात की कि क्या जो राहुल गांधी एक्चुअल मेहनत कर रहे हैं उसका ज़मीनी स्तर पे लोगों को ये चीज़ एहसास हो रहा है कि यात्रा क्यों है। मैंने लोगों से पूछताछ की, बात की कि आपको क्या समझ में आया कि कौन गया। लोगों को सिर्फ एक चीज़, ब्रांड एम्बेसडर दिख रहे थे कि राहुल गांधी हमारे सड़क के, हमारे दुकान से, हमारे घर के सामने गए। मतलब इतना बड़ा नेता पैदल चल रहा है, ये लोग को थोड़ा बट सा और अजीब उसके लग साथ रहा है। में लेकिन जो एक्चुअल टॉपिक्स हैं, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि उनके जो वॉल्टियर्स हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, उनको ये चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि राहुल जी का जो मकसद है वो लोगों तक पहुंचाए। और शायद उसमें ये लैकिंग मुझे समझ में आई आज के अकोला वाले जो आपका जो हुआ है पद यात्रा, उसमें लोगों को ये नहीं पता है कि वो क्यों ट्रेवल कर रहे हैं, पद यात्रा का मकसद क्या तो है। मिसमैनेजमेंट की आप बात कहीं ना कहीं कह रहे हैं, जो मैनेजमेंट जो होना चाहिए कि मकसद क्या है यात्रा का, लोगों तक नहीं पहुंच हो रहा है। सकता है कि मैंने जिन लोगों से बात की शायद उनको ना पता हो, अच्छा, कुछ लेकिन लोग। मॉब लेवल पे शायद ये मैसेज जा रहा हो। लेकिन ये छोटी सी एक मुझे कमी लगी कि जिस जनता के सामने से वो गुजर रहे हैं वो राहुल गांधी तो देख रहे हैं, लेकिन उस पीछे के मेहनत के पीछे का जो असली कारण है वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो विनय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या यात्रा की अभी ज़रूरत थी? जिस तरह की राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो भारत जोड़ो, क्या यात्रा की इस वक्त ज़रूरत थी, ऐसी यात्रा की? देखिए, ये एक अच्छा मैसेज है, देश को एकजुट करने के लिए बहुत बेहतरीन कदम है, मैं स्वागत करता हूँ, हर आदमी इसका स्वागत करेगा। लेकिन जो एक इमेज राहुल गांधी जी की भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने बनाई थी, अब वो कहीं ना कहीं वो बदलती हुई दिख रही है। आप अगर उनके चेहरे पे देखेंगे तो एक मैच्योरिटी जो है एक पॉलिटिशियंस की या एक परिपक्व नेता की नेतृत्व जैसे की, दिख रहा एक है। परिपक्व नेता की, वो उनको दिखाई देने लग गई है। उनकी जो दाढ़ी का जो शेप है या उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो एक अब लग रहा है कि एक कॉन्फिडेंट लीडर की तरह इस देश को लीड करने के लिए अब वो तैयार हुए हैं। तो एक उनका जो चलने का तरीका है या बात रखने का तरीका है बहुत छोटे में देखेंगे। आप पहले वीडियोस में आप देखेंगे वो बात बात पे हंस दिया करते थे, आजकल उनकी स्माइल गायब सी हो गई है। वो किसी गंभीर विषय को गंभीरता के साथ ही रख रहे हैं। इसी का फ़ायदा बीजेपी उठाती थी कि वो किसी बात पे हंस देते थे तो उनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता कि देखो ये गंभीर नहीं है। और आज का जो एक राहुल गांधी जो इतने वहाँ से साउथ से चल के यहाँ तक पहुँचा, वो एक अलग और नया है। एक मुझे बेहतरीन लगा कि वो अब एक मैच्योर लीडर के तौर पे। ठीक है, यात्रा को लगातार जो टारगेट तो किया ही जा रहा है। गिरिराज सिंह, आपने भी बखूबी नाम सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये जो यात्रा है ये भारत को जोड़ने की बात नहीं, लोगों को जोड़ने की बात नहीं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं इशारा आप पे, इशारा कन्हैया कुमार पे रहता है उनका। नहीं, ठीक है, देखिए हम लोकतंत्र आप में, लोग तो ऑफिशियल टुकड़े टुकड़े गैंग माने जाते देखिए हैं। सबके लिए हमारे लिए वो कुछ है, हम भी उसको बहुत अच्छे शब्दों में कहते हैं। लेकिन मामला ये नहीं है, हम स्वतंत्र भारत में हैं। एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप अपने विचारों को खुले तौर पर समाज में रख सकते हैं। उसको मानना ना मानना जनता के हाथ में होता है, वो भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन चाहे जितना भी आप क्रिटिसाइज़ कर लीजिए, लेकिन आप राहुल गांधी की मेहनत जो उन्होंने की है, जिस तरह से वो चलते हैं, बाकी कार्यकर्ता स्किप भी कर जाते हैं। वो देख रहे हैं नेताजी आगे निकल गए, यार बाइक लाओ, कार डालो, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो लेकिन राहुल गांधी उस चीज़ को स्किप नहीं कर रहा है। ये बड़ी बात आपने कहा, मैंने भी देखा है यात्रा में अगर सबसे ज़्यादा कोई चला, हालांकि जो उनके लिस्ट में जो 120 यात्री हैं वो तो चल ही रहे हैं पैदल, ये जो कि राहुल गांधी के साथ और कैमरे की नज़र में भी है। राहुल गांधी बताया जा रहा है कि इस यात्रा में सबसे ज़्यादा चलने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो वो ये राहुल गांधी है। ये बताइए, अब तक तो यात्रा का विरोध कहीं नहीं देखा गया। एक जगह पोस्टर फाड़ने का कांड हुआ था, राजस्थान से एक संगठन है, उन्होंने कहा है कि हम यात्रा को राजस्थान से गुजरने नहीं देंगे, विरोध करेंगे यात्रा का। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, उनका स्वागत होना चाहिए, उनका भी अधिकार है। अगर किसी चीज़ का उनको लग रहा है गलत है तो वो अपने तरीके से, संवैधानिक तरीके से विरोध कर सकते हैं, स्वागत है उसका। लेकिन यात्रा में जिस तरह से लोगों का एक प्रचार, मतलब जो लोगों का समर्थन मिल रहा है वो अद्भुत है। और ख़ास तौर पे मैं कांग्रेस में पहली बार ये देख रहा हूँ कि राहुल गांधी जैसे नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा भर दी। जिस तरह से कार्यकर्ता केवल इसलिए होते थे कि वोटिंग के दिन वो अपने वोटर को बूथ तक ले जाए, वोट दिलवा के वापस लाए, उसके बाद उनका कार्यकर्ता कहीं नहीं दिखता था।
कभी आंदोलन भी ईडी जैसा मामले में जब उनके पूरे परिवार को टैप किया गया, दिल्ली का सिर्फ छोड़ने के बाद मुझे ऐसा कोई घटना याद नहीं है कि जहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पे उतर के अपने नेता के साथ दिखे हों। लेकिन जब इस तरह की एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि आप भले किसी भी जिले से रखते हैं लेकिन आपको इस यात्रा में आना है, तो उनको यात्रा करना पड़ रहा है। वो बिहार से हैं, बंगाल से, मैंने देखे कितने बंगाली कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे सिर्फ इस वजह से कि हमको आदेश मिला हुआ है। तो उनको घरों से निकाल के उनके अंदर ऊर्जा करके उनको मेहनत करना सिखाने का जो एक नया बदलाव कार्यकर्ताओं में लाया या ऊर्जा डालने का काम किया ना, ये बहुत बेहतरीन मुझे ऐसा लग रहा है। विनय जी, आप भी जब आलोचना करते थे, पकड़ते हैं प्रधानमंत्री की, तो लोग आपसे भी सवाल करते हैं कि आखिर फिर देश में ऑप्शन क्या है? तो क्या अब ऑप्शन देश को नजर आएगा जिस तरह आप कह रहे हैं कि चेहरे में अब बदलाव दिख रहा है? देखिए, मैं खुद नोटा को वोट देता हूँ सर, तो मैं ऑप्शन की बात ही नहीं कर सकता। ऑप्शन की बात आपको करना है। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई ऑप्शन है तो आप उसे वोट करिए। तो आप मोदी जी को बेहतर ऑप्शन मानते हैं प्रधानमंत्री के लिए? मैं अगर बेहतर ऑप्शन मारता तो मैं नोटा को वोट क्यों करता? मैं ज़िंदगी में कभी भी नोटा के अलावा किसी को वोट नहीं किया, क्योंकि सारे के सारे पॉलिटिशियन एक ही जैसे होते हैं। सिर्फ पार्टी अलग, झंडा अलग, कार्यकर्ता, विचारधारा, लेकिन मकसद एक ही है, सत्ता हासिल करना और उसका दुरुपयोग करके आम जनता को परेशान करना। आप पहले भी सब जब तो कहते हैं कि हम विजन के साथ चलते हैं। उन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जो है रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मजबूत भारत बनाएंगे। बन तो गया भारत, अब कितना मजबूत लेंगे सर? ज़्यादा मजबूत करेंगे तो टूट जाएगा। 17 घंटा काम कर रहे हैं तो मेहनत तो उनका स्वागत होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत मेहनत का इंसान है, हम लोगों ने मेहनत देखी है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है। जिस तरह से नई स्पीड ट्रेन आई कि जो एक गाय के धक्के से, भैंस के धक्के से टूट जाती है। हमने लोहे वाली ट्रेन देखी थी, लेकिन ये नया भारत है। खैर, ये अपनी जगह है, वो जितना वो जानते हैं उतना वो करेंगे। सम परिवर्तन होता रहता है। अभी अगर आगे भविष्य में 2024 के चुनाव हैं, बाद में बिहार के बाकी राज्यों के, चुनाव, लेकिन सर्वे जो अभी आ रहा है, टीवी मीडिया सर्वे दिखा रही है, वो तो यही कर रही है कि प्रधानमंत्री जो है फिर पहली पसंद प्रधानमंत्री के लिए मोदी ही है। एकदम होना चाहिए। वो अपना बात कर रहे हैं, जनता तय करेगी। पहली पसंद टीवी नेटवर्क के बोलने से जनता तो का मतलब विचार आप लोग जैसा जो एक्टिविस्ट हैं, जो जनता तक अपनी बात को रखते हैं, तमाम खामियां बताते हैं, नीतियां जो गलत होती है सरकार की वो रखते हैं, तो वो भी आप लोगों की काम नहीं कर रही कहीं ना कहीं। आप देखिए, मेरा काम है आपको हकीकत दिखाना। आप अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो आपको ये बात बुरी लग सकती है कि विनय दुबे ने ये कह दिया कि हम कार्यकर्ता नेता के निकलने के बाद बाइक और कारों से चले जाते हैं, लेकिन ये हकीकत है। आप मेरे साथ छोड़ दीजिए, बाकी अगर कोई वहाँ एक्टिविस्ट है या कोई जो बाहर से आपको देख रहा है उससे पूछेगा, वो बताएगा। राहुल गांधी जी के निकलने के बाद बाकी कार्यकर्ता कैसे जाते हैं? तुरंत तो पीछे से गाड़ी आती है, बाइक आता है, फोर से आगे निकल जाना है। देखिए, आप साथ में दीजिए ना। राहुल गांधी चीटिंग नहीं कर रहा है, वो आज भी किसके लिए कर रहा है? अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं कर रहा है। शक नहीं पा रहे होंगे जो यात्री, जो स्टेट यात्री होंगे वो। देखिए, होता है, हर आदमी की स्टेमिना अलग है। राहुल गांधी फिट है, ये सबसे बड़ा मैसेज जा रहा है कि इस एज के अंदर जिस तरह से वो स्पीड वॉक कर पाते हैं, जहाँ तक आपने भी उसका कैलकुलेशन किया होगा, 6 घंटे प्रति किलोमीटर के हिसाब से कुछ ऐसी उनकी स्पीड नॉर्मली हम लोग देख पा रहे थे। वो नॉर्मल स्पीड नहीं है। आप और मैं, हमारे लिए वो रन है, उनके लिए वो वॉक है। मतलब जो एनर्जी लेवल लेके वो पूरा अपना वॉक तैयार करते हैं, और वो थोड़ा सा बहुत अजीब और अच्छा लगा कि पहली बार मतलब एक नेता को मैं देख रहा हूँ जो कन्याकुमारी से निकला है और अकोला तक पहुँचा, और इस स्पीड के साथ उस एनर्जी, और हर बार जब वो निकलते हैं वही ऊर्जा, वही एनर्जी। मैंने 2 सेशन उनके आज देखे। एक मॉर्निंग सेशन देखा जो करीबन 10-12 किलोमीटर का था, और दूसरा सेशन मैंने देखा वो शायद 5 किलोमीटर का भी नहीं होगा। तो वो कंडीशन में जो एनर्जी था वो बेहतरीन था। आप तो कैंप भी गए, क्या देखा कैंप में? वहाँ पे यात्रियों को भी से भी मुलाकात बेहतरीन है। देखिए, मेरे लिए एक पहली बार ऐसा कोई अनुभव मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस ने इतने बड़े सेटअप तैयार किए हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, या जो भी सम्मिलित हो रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से। एक जगह काम खत्म हुआ, तुरंत सारी चीज़ें लपेटी गई, फिर जगह जहाँ अगले स्टॉप पे जाना है वहाँ पे उससे आगे के किसी जिला पे के नेताओं पे डिपेंड नहीं है, अपने पे यात्रा खुद का सेटअप है। बहुत अच्छा लगा। एक बैनर भी खराब नहीं हुआ। हम लोग में क्या होता था, कोई प्रोग्राम हो गया बैनर छोड़ दिया जाता था, वो रास्ते पे पड़ी है, गाय खा रही है, इधर उधर फैल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ सारी चीज़ें रैप की गई, ट्रक में डाली गई और अगले स्टॉप पे जाके उसको इस्तेमाल की जाएगी। तो कहीं ना कहीं संसाधनों को, सीमित संसाधनों को कितनी बार मल्टीपल तरीके से उसे इस्तेमाल करना, ये बार मैंने पर्सनली बहुत बखूबी और बहुत अच्छी तरीके से देखा। ये विनय दुबे जी हैं जो कि वक्त वक्त पे राहुल गांधी की भी कई आलोचना इन्होंने किया, और ये हमें लगता है कि बहुत कम ऐसा मौका आया है जो इन्होंने खुलकर राहुल गांधी की भी यहाँ पे तारीफ़ की है कि इस यात्रा में अगर सबसे ज़्यादा कोई चल रहा है तो वो राहुल गांधी हैं, जो कि तमाम कैमरे की निगाहें होती हैं। हम पत्रकार हैं, हम भी यात्रा कवर करें, हमारे पैर में भी छाले पड़ गए हैं, तो हम भी यात्रा को हाँ चाहूँगा पीआरबी के खास तौर पे, ये आदमी हमेशा मुस्कुराता रहता है, आपको खबरें दिखाता रहता है, लेकिन अगर चप्पल दिखाएंगे, यहाँ पे लेके आइए कैमरा, निकालिए उसको जरा। ये मुझे देखिए यहाँ पे छाले पड़ गए हैं। आज का है
राहुल गांधी एकमात्र लोग हैं जो कि पैदल चलते थे। यहाँ भी मुझे पूरा ये छाले पड़े हुए हैं, यहाँ भी छाले पड़े हुए हैं और दूसरे पैर में भी छाले पड़ गए हैं। तो यात्रा में कवर करना कठिन होता है। ये इंसान एक पत्रकार होने के कारण वो पूरे 10 किलोमीटर का समरी आपको देता है। ये सिर्फ 2-5 मिनट का वीडियो कवर करके आपको नहीं दिखा देता कि प्रचंड जैगुआर तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास भी छोटी गाड़ी चाहते तो हम गाड़ी से भी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन 10-15 किलोमीटर डेली हम भी चल ले रहे हैं। मुझसे तो ना होगा सर, मैं 5 मिनट चल लूँ तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अच्छा लगता है कि देश का युवा और ख़ास तौर पर एक नेतृत्व इस देश के सामने पूरी ऊर्जा के साथ मुकाबला करने को तैयार है। 2024 दिलचस्प होने वाला है। आपके तमाम दर्शकों को कहना चाहूँगा, सीट पकड़ के रखिए। ये इंसान आपको पल पल की चीज़ें लाके दिखाएगा और 2024 में इसी तरह से पैर में छाले लेकर एक नए भारत के लिए नया खबरें पहुंचाते रहेंगे। तो यात्रा का असर 24 पे पड़ेगा? एकदम पड़ेगा, 100%। चलिए देखिए वो पॉजिटिव पड़ेगा कि नेगेटिव वो तो भगवान जानता है, जनता जानती है, लेकिन असर 100% चलिए पड़ेगा। आपका धन्यवाद। आपने राहुल गांधी की भी पहली बार तारीफ कर दी, हमारी भी तारीफ कर दी और खबर हम दिखा रहे हैं। हमारे प्रयास यही रहता है, जो टीवी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो ज़मीनी हकीकत नहीं दिखाती है, तो हम जैसे जो पत्रकार होते हैं, जो मोबाइल जर्नलिज्म करते हैं, वो कम से कम हकीकत जो खबर होती है वो आप तक पहुँचा सके, ये हमारा प्रयास है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोज़ में। बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।